इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। मीन्स अगर हम किसी चीज़ का सपना देख लें तो उस चीज़ को पाने का रास्ता भी ढूंढ सकते हैं, तभी उस चीज़ का रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो हमें सपने देखने चाहिए और उस सपने को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसी सोच के साथ आपका हमारे चैनल बी जीनियस ऑफ मैथ्स में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये वो इक्वेशंस हैं जिनके साथ कोफिशिएंट्स में क्या है, रूट। तो एस सीबीएसई ऐसे क्वेश्चंस को मल्टीपल या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकती है। तो इस वीडियो में हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, बेस। तो उसके लिए रूट ए इंटू रूट बी, इसको मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, दोनों के ऊपर रूट है तो दोनों रूट के अंदर चले जाएंगे। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी, रूट ए बी। तो रूट 2 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, दोनों के ऊपर रूट है तो दोनों क्या चलेंगे, रूट के अंदर। तो क्या बन जाएगा, रूट 6। सेम एज रूट 5 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, रूट 5 इंटू 3, दिस इज रूट 15। तो रूट 21 कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिखें, 3 इंटू 7। तो रूट क्या हो जाएगा, सेपरेट। तो बैक यहां से यहां राइट कर सकते हैं और यहां से यहाँ। मीन्स अगर रूट है तो रूट के अंदर चले जाएंगे और दोनों रूट के अंदर है तो रूट से बाहर निकलते टाइम दोनों के ऊपर क्या आएगा, रूट आएगा। तो यहाँ से रूट इंटू रूट ए क्या हो जाएगा, ए। मतलब रूट 3 इंटू रूट 3 ए हो जाएगा। मीन्स 3 हो जाएगा क्योंकि ए का जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो गया, कैंसल। तो और रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा, 5। मीन्स अगर 5 को ब्रेक करेंगे हाफ पावर ये, हाफ पावर ये, हाफ और हाफ क्या होगी, कंप्लीट। मीन्स जस्ट इसको कैसे राइट कर सकते हैं, मीन्स 7 को कैसे राइट करेंगे, रूट 7 इंटू रूट 7। रूट 8 को कैसे राइट करेंगे, रूट 8 इंटू रूट 8। 11 को कैसे राइट करेंगे, रूट 11 इंटू रूट 11। और ये क्या है, अगर दो नंबर बाहर हैं, एक के ऊपर ही रूट है तो बाहर वाले नंबर ही मल्टीप्लाई होंगे, अंदर नहीं जा सकेगा कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 2 क्या रहेगा, 10, और रूट 3 अंदर, तो 10 अंदर नहीं जा पाएगा। गिवन इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो जितनी हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है, तो इसकी डिग्री भी कितनी है, 2। तो 2 डिग्री वाली को इक्वेशन को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी जितनी डिग्री है इतनी ही एक्स की वैल्यू आएंगी। तो क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो एक्स की वैल्यूज भी कितनी आएंगी, 2। एक्स की वैल्यूज निकालने के लिए हम मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड को यूज करेंगे। इसके लिए फर्स्ट और थर्ड टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट टर्म क्या है, दिस, एंड थर्ड टर्म क्या है, दिस। नाउ रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, 2, एंड बाहर वाले नंबर को बाहर वाले से मल्टीप्लाई, 5 बन जाएगा, हो जाएगा 5, 10। जो भी मल्टीप्लीकेशन आई उसके फिर से हम क्या बनाएंगे, पेयर, और उस पेयर को सेटिस्फाई करेंगे, उस पेयर को सिलेक्ट करेंगे जो बीच वाली टर्म को क्या करता है, सेटिस्फाई। सो बीच वाली टर्म को हमने कैसे राइट कर सकते हैं, 7 को 2 नंबर में फाइंड कर लिए, 2 एंड 5। 2 और 5 को ऐड करने से क्या आएगा, 7, इज इट। और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी है, 10। नाउ फर्स्ट 2 टर्म में से हम क्या निकालेंगे, कॉमन। नाउ 2 कैन बी रिटन एज रूट 2 इंटू रूट 2। रूट 2 एंड रूट 2 की मल्टीप्लिकेशन कितनी होती है, 2। और इन दोनों फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है, ये रूट 2 इसमें भी है और इसमें भी है। तो रूट 2 क्या आएगा, कॉमन। इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो क्या आएगा, x। यहाँ से क्या आ चुका है, रूट 2 भी बाहर आ चुका है और x भी, तो क्या रहा, ओनली x रहा। ये प्लस साइन है तो ये क्या है, प्लस साइन। रूट 2 क्या आ चुका है बाहर और x भी, तो रिमेनिंग क्या है, रूट 2। नाउ ये प्लस वाला साइन इसको गैप नहीं करेंगे, ये प्लस वाला साइन क्या करेंगे, यहाँ राइट करेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब दोनों में से क्या दिख रहा है, तो दोनों में क्या दिख रहा है, 5। फिर कॉमन निकाले, ब्रैकेट क्या रहा, रिमेनिंग क्या रहा, x प्लस 5 आ चुका है, तो इसमें से क्या रहा, रूट 2 इज इक्वल टू 0। नाउ इसमें से और इसमें से क्या रिपीट हो रहा है, x प्लस रूट 2। तो यहाँ से क्या रिमेनिंग रहा, रूट 2x, दिस साइन यहाँ पे फिर से, और यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस। नाउ 2 टर्मों की मल्टीप्लिकेशन कितनी है, 0। 2 चीजों की मल्टीप्लिकेशन कितनी है, 0। तो वन ऑफ देम शुड बी 0। तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो इधर जगह क्या हो जाएगा, माइनस। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करेंगे, इसको यहीं रखेंगे। दूसरी चीजों को क्या करेंगे, रिमूव। प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, या इधर जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो इस क्वेश्चन के कितने स्टेप हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट और थर्ड टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई। और जो भी मल्टीप्लिकेशन आई उसको सेटिस्फाई करने वाले 2 पेयर जिनकी एडिशन क्या हुई, बीच वाली टर्म को क्या करें, सेटिस्फाई पेयर। फिर फर्स्ट 2 टर्म में से क्या निकालना है, कॉमन, और लास्ट 2 टर्म में से क्या निकालना है, कॉमन। फिर वन ईच पेयर को क्या करना है, इक्वल टू 0, और x की क्या वैल्यू निकाल लेनी है।
इस क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड टर्म को क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट टर्म क्या है ये और थर्ड टर्म क्या है ये। फर्स्ट और थर्ड टर्म को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। √3 इंटू √3 क्या होता है 3 एंड 2 1 जा 2 प्लस इंटू माइनस इज माइनस। तो हमें मल्टीप्लीकेशन क्या लेके आनी है -6। थोड़ी देर के लिए साइन को छोड़ दीजिए। तो 6 किस किस की मल्टीप्लीकेशन होती है 2 पेयर की। अब ये दोनों ही पेयर क्या करते हैं 6 और 1 ऐड करते हैं तो 7 होता है कैंसिल, बट 6 में से 1 को माइनस करते हैं तो 5 दे सकता है, और 2 और 3 को ऐड करते हैं तो भी 5 दे सकता है। इन मीन्स दोनों ही पेयर से क्या आ सकता है 5 आ सकता है। तो अब हमें किसको रिजेक्ट करना चाहिए और किसको रखना चाहिए। मान लीजिए 2 और 3 को हम रख लेते हैं, तो 2 और 3 को ऐड करने से ही 5 आ सकता है। एक बार फिर से देखिएगा, 2 और 3 को ऐड करने से ही 5 आ सकता है, और ऐड करने के लिए दोनों का साइन क्या होना चाहिए सेम। अगर सेम साइन हो गया तो +6 आएगा, और सेम साइन हो गया दोनों का साइन प्लस हो गया तब भी के मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी +6, और दोनों का साइन से माइनस हो गया तब भी क्या आएगी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी +6, बट जबकि हमें मल्टीप्लिकेशन कितनी चाहिए -6। इट मीन्स ये पेयर क्या हो गया कैंसल, और हमारा पेयर क्या रहा, हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा 6 एंड 1। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया है 2 पेयर, और हम डिसाइड कर लिया है कि वो 2 पेयर क्या होंगे 6 और 1। बट इनका साइन डिसाइड करने के लिए ऑफकोर्स 6 और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही क्या आएगा 5। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होंगे ऑपोजिट साइन। तो क्वेश्चन में कौन सा साइन है माइनस, तो ग्रेटर को कौन सा साइन देंगे माइनस ही देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 6 को कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3, और 2 इंटू 3 नाउ 3 दिस 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3। तो अब इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम क्या निकालेंगे कॉमन। तो इसके पास भी √3 है और इसके पास भी √3, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x, बट इसके पास x स्क्वायर नहीं है तो x स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा, कि दोनों के पास क्या है x, तो x ही कॉमन आएगा। √3 है तो सब कुछ यहाँ से निकाला जा सकता है, तो क्या बचा सिंगल x, फिर क्या रहा माइनस साइन, क्या है एक √3 बाहर आ चुका है तो ये क्या है 2, और ये वाला √3 हेयर, x बाहर आ चुका है तो इसको नहीं लिखेंगे, ये वाला प्लस साइन हेयर, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आ जाता है 1 कॉमन आता है 1, तो इसके साथ क्या रहा है x, ये वाला माइनस साइन और ये वाला सेम टू सेम। अब यहाँ से यहाँ तक को देखिए, इसके पास ये वाली ब्रैकेट है और फिर प्लस साइन ये सेपरेट हो गया है तो इसके पास भी ये है, तो इसके पास भी ये वाली ब्रैकेट है, तो इन दोनों के पास ये वाली ब्रैकेट क्या है कॉमन। तो यहाँ से क्या रहा √3x, फिर ये वाला साइन दिस एंड दिस। अब दोनों वन ऑफ देम शुड बी 0, तो आइदर दिस इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आएगा माइनस है तो इधर जाके क्या होगा प्लस, और दिस इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको कुछ नहीं, इसको सेपरेट नहीं करेंगे। वंस अगेन ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इट इज सो सिंपल। तो अब इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं समराइज। तो सबसे पहले हमने क्या लिया फर्स्ट और थर्ड टर्म की क्या ली थी मल्टीप्लीकेशन, जो कि कितनी थी 6। अब उस 6 मल्टीप्लीकेशन उस मल्टीप्लीकेशन को 2 ऐसे पेयर राइट करने हैं जिनकी मल्टीप्लीकेशन 6 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए 5 आए। उसको सेटिस्फाई करने वाले 2 पेयर हमें 6 और 1 ही मिले, जिनको सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा 5 आएगा सब्ट्रैक्ट करने से। और इसकी मल्टीप्लिकेशन देखिए, ये माइनस है और ये +1 है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन -6 ही रहेगी। तो उसके बाद इसको ब्रेक कर दीजिए, फिर फर्स्ट 2 टर्म में से क्या निकालिए कॉमन, और लास्ट 2 टर्म में से क्या निकालिए कॉमन। इस तरह से 2 फैक्टर बनेंगे, ईच फैक्टर को इक्वल टू 0 रखिए और x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से इसके सिर्फ 3 ही स्टेप होंगे। तो हम इस क्वेश्चन में भी फर्स्ट और थर्ड टर्म को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 6 1 जा 6 एंड 2 3 जा 6। बट इन दोनों पेयर में से कोई भी बीच वाली टर्म √6 नहीं ला सकता, इस वजह से ये दोनों ही पेयर हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो √6 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप 2 टाइम्स क्या राइट कर लेंगे हम, यहाँ पे भी √6 और यहाँ पे भी √6। अब 2 टाइम्स हमने क्या कर लिया राइट, क्योंकि √6 और √6 को ऐड करने से ही √6 आ सकता है, ठीक है। तो √6 और √6 को राइट करने से जो मल्टीप्लिकेशन बनेगी वो कितनी बन चुकी है 6 बन चुकी है, और हमें टोटल मल्टीप्लिकेशन भी कितनी चाहिए थी, हमें क्या चाहिए थी 6 चाहिए थी। तो इसका जो 6 को किससे मल्टीप्लाई करने से 1 से मल्टीप्लाई करने से वो 6 रह सकता है। तो यहाँ पे जो दूसरा पेयर आएगा मीन्स यहाँ और यहाँ कुछ ऐसा नंबर आना चाहिए, जिसकी वजह से ये 1 ही रहे। तो 1 किन 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन होती है 1 और 1 की। इट मीन्स यहाँ और यहाँ सिर्फ 1 और 1 ऐसे नंबर आ सकते हैं, सिर्फ 1 और 1 ही आ सकते हैं
जिसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी हो 1 और ऐड किया जाए तो क्या आए 2 आए। तो ये दो नंबर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ये वाला 1 रहे और ऐड करें तो ये वाला 2 आए। तो यहाँ पे भी क्या राइट कर दिया 1 और यहाँ पे भी क्या राइट कर दिया 1, क्योंकि इनको हमें क्या करना है ऐड करना है और साइन क्या चाहिए माइनस, तो इन दोनों को क्या लगाएंगे माइनस साइन ही लगाएंगे। सो टू टर्म्स को तक पहुंचने के बाद मीन्स यहाँ क्या राइट कर लेना चाहिए, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो इसको क्या नहीं, दिस कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3 एंड √6 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √3 and this can be again written as √2 and √3 and this can be written as what this 2 √2 into √2। इसके लिए बेस क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट टू टर्म में से जो भी आपको रिपीट होता दिख रहा है उसको क्या निकाल दीजिए बाहर। यहाँ से √3 बाहर आ चुका है तो क्या रहा ये वाला √3, x बाहर निकल चुका है तो एक x, यहाँ से रहा माइनस √3 क्या आ चुका है बाहर तो ओनली √2 ही रहा। ये वाला क्या है माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस, दोनों में √2 क्या है कॉमन, तो यहाँ से ये वाली टर्म रही। माइनस होने की वजह से साइन क्या हो जाएगा चेंज, इस पे हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे भी क्या रहा ओनली √2 रहा क्योंकि एक रूट क्या आ चुका है बाहर। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हुई है रिपीट। तो यहाँ से क्या रहा, इसको बाहर निकाल देंगे तो क्या रहा √3x, फिर ये वाला बाहर आ चुका है, फिर ये वाला साइन यहाँ और ये √2 हेयर, तो इक्वल टू क्या आ गया 0। तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। जिसे x निकालना है उसको कुछ भी नहीं करेंगे, ये वाला क्या जगह ऑन अदर साइड, तो x क्या होगा दिस बाय 2 बाय √3 ऑन द सेम स्टेप्स x की वैल्यू क्या आएगी √2 बाय √3। तो इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं समराइज। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड टर्म को क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन, बट रूट वाली टर्म में इसी जो रूट वाली चीज है उसको 2 टाइम्स राइट कर दीजिए। तो जो भी मल्टीप्लीकेशन आई 6, जो भी क्या रहा 1, 6 1 जा क्या आना चाहिए 6 होता है। तो यहाँ और यहाँ ऐसे नंबर रहेंगे जिनकी मल्टीप्लीकेशन कितनी आई 1 आनी चाहिए और ऐड करें तो क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो वो दो नंबर कौन से हैं, वो 1 और 1 ही है जिनकी मल्टीप्लीकेशन कितनी है 1 और उनको ऐड करें तो क्या आएगा 2 आएगा। ये वाला 2 इन दो 1 की वजह से आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो इन दोनों को ऐड करने से क्या आएगा माइनस साइन ही आएगा। तो उसके बाद क्या इसको पीस करिए, पीस करके क्या निकाल दीजिए कॉमन, और हम इस तरह से क्या निकाल सकते हैं x की वैल्यू। तो हम फर्स्ट और थर्ड टर्म को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा √3 इंटू √3 क्या होगा 3 एंड 2 1 जार 2 क्या होगा 6, तो 2 3 जा कितना हो गया 6। तो 6 को हमें दो नंबर की क्या होनी चाहिए यहाँ और यहाँ जो भी बैठे हैं उस नंबर की क्या होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन 6 होनी चाहिए और उनको ऐड प्लस करने से 2 √2 आना चाहिए। तो इसके लिए हमें जो क्योंकि इसमें √2 है तो बीच वाली टर्म को हम √2 और यहाँ पे √2 2 टाइम्स पहले ही राइट करके बैठ जाएंगे। तो √2 एंड √2 और √2 की वजह से 2 मल्टीप्लिकेशन हमारी आ चुकी है और हमें क्या लेके आनी है 6। तो 6 क्या होता है 2 3 मीन्स यहाँ इसके साथ और इसके साथ कुछ ऐसा लिखा जाए, ऐसा राइट किया जाए जिसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन क्या आनी चाहिए 3। तो 3 जो है किसकी मल्टीप्लिकेशन होती है 3 एंड 1 की। तो यहाँ जो 3 और 1 ही राइट किया जा सकता है 3 और 1, क्योंकि 3 और 1 से क्या आना चाहिए ये वाला नंबर आना चाहिए 2। मीन्स इन दोनों को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए क्योंकि आंसर में क्या है माइनस, तो 3 का क्या साइन दिया जाएगा माइनस। स्प्लिट करने के बाद थर्ड स्टेप में 3 कैन बी रिटन एज दिस 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3 एंड दिस 2 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2। तो यहाँ से √3 भी है और √3 भी है तो √3 क्या आ जाएगा कॉमन, y भी क्या आ जाएगा कॉमन। तो कॉमन आने के बाद ओनली y, दिस माइनस हेयर √3 क्या आ चुका है कॉमन, तो √3 हेयर एंड √2 इज हेयर, दिस प्लस साइन इज हेयर, आउट ऑफ these 2 √2 इज कॉमन। नाउ y इज रिमेनिंग, दिस माइनस साइन √2 क्या आ चुका है बाहर जो आ चुका है, दिस √2 हेयर एंड दिस √3 √2 इंटू √3 इज √6 एंड √2 एंड √3 इज ऑल्सो √6। सो यहाँ से इस टर्म से क्या आएगा y माइनस √6 और यहाँ से भी क्या आएगा y माइनस √6, ये टर्म कॉमन। तो यहाँ से क्या आएगा √3y फ्रॉम हियर प्लस एंड √2, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो इसको सेपरेट नहीं करेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस √2 √3 मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड नंबर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर ये है, थर्ड नंबर ये है, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा 5 एंड 10 3 सा कितना हो जाएगा 30। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी हो जाएगी 150। 150 के पेयर बनाएंगे, इन पेयर बहुत सारे पेयर हैं बट इन पेयर में से हमें 30 और 5 वाला पेयर ही क्या करेगा मिड टर्म को क्या करता है सेटिस्फाई करता है। तो 30 और 5 को लेने से ही क्या आ सकता है 25 और 30 और 5 की मल्टीप्लिकेशन कितनी है 150। तो क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो एक को प्लस लेंगे, एक को क्या लेंगे माइनस, क्योंकि क्वेश्चन में कौन सा साइन है प्लस साइन है तो 30 का क्या लेंगे ग्रेटर साइन। सो हमने राइट कर लिया है 25 कैन बी रिटन एज 30 एंड 5। अब इन दोनों में टर्म में से क्या निकालना है कॉमन। सो 30 कैन बी रिटन एज 3 2 6 6 5 का कितना होता है 30 एंड दिस 5 कैन बी रिटन एज √5 इंटू √5 √5 इंटू √5। और इन दोनों टर्मों में से कैसे कॉमन निकालेंगे, इसमें भी 3 है और यहाँ पे भी √5 है और इस टर्म में भी क्या है √5। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया y प्लस 3 बाहर निकल चुका है, रूट बाहर निकल चुका है, तो यहाँ से क्या आया 2 एंड दिस √5। सो हियर माइनस साइन इज हियर एंड माइनस साइन इज हियर। इन दोनों में से डायरेक्ट क्या है 5 कॉमन है, तो यहाँ से क्या y साइन करना चेंज करना हम नहीं भूलेंगे, तो साइन क्या हो जाएगा प्लस दिस 5 से डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करिए तो क्या बनेगा 2 और ये √5 सेम टू सेम। इन दोनों ब्रैकेट में से क्या कॉमन है दिस, तो यहाँ से क्या रहा दिस इंटू y एंड ये वाला माइनस साइन हेयर एंड दिस आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। y से क्या आया दिस एंड y कैसे आएगा दिस बाय दिस। 5 के अंदर कितने रूट छुपे होते हैं 2 √5 इंटू √5, एक √5 से एक √5 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक √5 बचेगा। इस तरह से वी कैन गेट वैल्यू ऑफ y। तो इन क्वेश्चंस को एक बार आप खुद से राइट करके जरूर देखिए। होप सो कि अब इसके बाद आपको किसी भी रूट वाले कोफिशिएंट वाले क्वेश्चंस में डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।